सारे सरप्राइज तो अभी हमने खत्म भी नहीं किए, अपने कार्ड सारे अभी प्ले ही नहीं किए। गिफ्टिंग नहीं, आपको बहुत पनिशमेंट मिलेगी। मिसाइलों के सामने S-400 परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फोटो खिंचवाई है। वो मैंने कंफर्म किया है ग्राउंड से कि दूसरे देश सर वो मिसाइल शिफ्ट किए गए हैं ताकि तस्वीर खिंचवाई जा सके। उसके कुर्बानियां देना बहुत बड़े हौसले की बात है और बहुत बड़ा जिगर चाहिए। नाजरीन, मज़ार कायद, मज़ार इकबाल और यादगार शोहदा पर गार्ड्स की तब्दीली और फूलों की चादरें चढ़ाने की तकरीबात भी इस दिन की अहमियत को मजीद बढ़ा रही हैं। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खसूसी तकरीबात, रैलियाँ और तकारीर का एहतमाम किया गया है। रात को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें वज़ीर आज़म, अफवाज के सरबराहान और शोहदा के लवाहिकीन शरीक होंगे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सोशल मीडिया पर आम तातील के जाली नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर इत्तलात ने तरदीद की है। बिल्कुल तरदीद भी की गई है। और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मार्का हक में तारीखी फतह पर आज हमारी जो कौम है यौम तशक्कुर मना रही है आज के रोज़, और भरपूर तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सरकारी सतह पर भी हम देख रहे हैं, अवामी सतह पर भी हम देख रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जिंदा कौमें जो अपने इस तरह के तारीखी अयाम होते हैं इनका भरपूर एहतमाम करती हैं, इन्हें बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत शुक्रिया महर आपका और नजफ का, आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट कंपैरिजन कर रहा था। सुबह सुबह सख्त बातें नहीं करनी चाहिए। दो तरह की रजिस्ट्रेशन हो रही है। एक हमारे लीडर्स, कौमी लीडर नेशनल लेवल पर तमाम, या कौम पूरी मुत्तहिद है, बैक बाय पाक फ़िज़ाइया के सरबराह, आर्मी चीफ और बाकी सब लोग जाकर मुख्तलिफ यूनिट्स में, आर्मी की यूनिट्स में जाकर और पाक फ़िज़ाइया के एयरबेस पर जाकर उन पायलट से मिल रहे हैं और ये रजिस्टर्ड करवा रहे हैं उनकी कुर्बानियों को, उनकी बहादुरी को, उनके हौसले को। लेकिन जब मैं बॉर्डर पार देखता हूँ, उधर भी एक रजिस्ट्रेशन हो रही है। वो हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के लिए बॉलीवुड में रेस लगी हुई है नाम रजिस्टर्ड करवाने की, ताकि वो फिल्म मैंने बनानी है बाद में जब वो जाहिर है। अब ये देखिए, दोनों तरीकेकार हैं रजिस्ट्रेशन के। तो अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान मान नहीं रहा, लेकिन ये बाद में बॉलीवुड में हॉलीवुड टाइप फिल्में बना के तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ट्रू रिकग्निशन तो ये है जो हमारे हीरोज को सब लीडरशिप टाइम निकाल के उनकी फैमिलीज को, स्पेशली शोहदा को जो हमारे हुए हैं दोनों फोर्सेस के, खास तौर पर बरी फौज और फिजाई फौज के, उनको एक्नॉलेज करने का बहुत ट्रिब्यूट है। शुड बी अप्रिशिएटेड। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हमारा दुश्मन दोबारा जारियत करने की कोशिश करता है तो हमारी फिजाइया की क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से रोशनी डालिए इस पर। मैं आपको अर्ज करता चलूँ, आपको पहले भी मैंने बताया था प्रोग्राम्स में कि देखिए, ये सारे सरप्राइज तो अभी हमने खत्म भी नहीं किए। हमने अपने कार्ड सारे अभी प्ले ही नहीं किए। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहता आया हूँ कि आप ना लड़े, अगर आपने लड़े पाक फ़िज़ाइया से, खास तौर पर मैं जो तैयारियां देख के आया हूँ, तो आपको बहुत बिफ्टिंग नहीं, आपको बहुत पनिशमेंट मिलेगी। और मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक अपडेट करता चलूँ क्यों ये जंग टर्मिनेट कैसे हुई है। वो इंटरेस्टिंगली मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे 3-4 दिन पहले पाक फ़िज़ाइया से तमाम डाटा मिला, जबकि कौन से जहाज़ों ने कितनी बमबारी की, कौन से वेपन इस्तेमाल किए। 10 तारीख को जो हमने किया 5 घंटे की। तो जब मुझे सारी टनेज मिली तो मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि मैंने 1965 वॉर पर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, मुझे वेपन्स पता था कितने बॉम्ब, तो मैंने कंपैरिजन किया जब कितने बॉम्ब गिराए। मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि जो 17 दिन की 1965 की जंग 17 डेज हुई थी, जितना टनेज बॉम्ब वेपन्स हमने हिंदुस्तान पर 17 दिन में गिराए थे, हमने 5 घंटे में उससे ज्यादा गिराए हैं। जबरदस्त। यकीनन खालिद साहब, आपने नोट किया, बिल्कुल आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान को ये रियलाइज हुआ कि ये जो पनिशमेंट पाक फ़िज़ाइया ने दी है, अगर ये कंटिन्यू रही तो कितना उनका नुकसान होगा। क्योंकि हमने कोई सिविलियन लोगों को नहीं मारा, हमने लाइफ नहीं थ्रेटन की, हमने पेट्रोलियम डंप्स को मारा है, हमने एमिनेशन डंप को मारा है, हमने मिसाइल साइट्स को मारा है, हमने एयर बेसिस को मारा है, और मेक श्योर किया है कि तकलीफ लोगों तक ना जाए, क्योंकि वो जंग नहीं लड़ना चाहते। लड़ना जो चाहती है वो लीडरशिप चाहती है, तो लीडरशिप को तकलीफ हो। और एक और बाद में आपने नोट कर लिया होगा कि मिसाइलों के सामने S-400 परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फोटो खिंचवाई है। वो मैंने कंफर्म किया है ग्राउंड से कि दूसरे देश सर वो मिसाइल शिफ्ट किए गए हैं ताकि तस्वीर खिंचवाई जा सके उनके।
खालिद साहब बॉलीवुड शुरू हो चुका है। बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा कंपैरिजन एक ड्रॉ कर रहे थे सर। जिस तरह से पहले आप बात कर रहे थे, पहले सवाल के जवाब में आपने बॉलीवुड का तस्करा किया कि जनाब सारे फाइलें लेके लाइनों में लगे हुए हैं हुकूमत के पास, मोदी के पास, कि जनाब हमने इस पे मूवी बनानी है। लेकिन सर अब प्रोजेक्शन की बात करें हम कि किस तरह जो बॉलीवुड को है इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम देखते हैं जो मोदी साहब हैं वो अपने जलसों के अंदर मूवीज़ को इंडोर्स भी कर रहे होते हैं कि इन पे क्यों तनकीद की जा रही है। बहुत सी मूवीज़ हैं जिनको उन्होंने इंडोर्स किया है और वो बिल्कुल फेक जो है वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके मूवीज़ बनाई जाती हैं। सर इस पर क्या कहेंगे कि इतने पैसे लगाकर वो मूवी बनाते हैं और हमारे जवान, अगर हम AVM हमारे जो हैं औरंगजेब साहब रिस्पेक्टेबल, उनकी बात करें तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी से जो है इतनी धाक बिठाई है कि अरबों लगाकर भी इंडिया अपनी वो प्रोजेक्शन नहीं कर सकता जो पाकिस्तान की हो गई है और पाकिस्तान के हीरोज की हो गई, और बता दिया है, कौम मान गई है, दुनिया मान गई कि असल हीरो तो ये है। देखिए उस पे देखिए जो बॉलीवुड वाली ऑप्शन है जिसके अंदर ये सारा होता है कि फिल्में बनाई जाएं, उसमें सिर्फ पैसे लगते हैं, ना किसी की जान जाती है, ना कोई कैजुअलिटीज होती है, ना कोई मलबा जमीन पर गिरता है, ना राफेल कंपनी वाले नाराज होते हैं, ना S-400 बनाने वाले रूसी परेशान होते हैं, और ना इजरायली ड्रोन बनाने वाले कोई आपसे नाराज होते हैं। तो ये बड़ा आसान है कि आप एक स्टूडियो स्पेशलाइज, आप मीडिया के लोग हैं सारे, आप समझते हैं कि कितनी एफर्ट लगती है। हौसला चाहिए हवा में आपको जब आपने फेस करना होता है, हौसला चाहिए होती है जब आपने अपनी जिंदगी को दाव पर लगाना होता है अपने मुल्क के अवाम और पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां और उनके बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए। तो ये कुर्बानियों में और टेम्परामेंट में दोनों में बहुत फर्क है, दोनों टेम्पोज में। तो इसको ज़हन में रखिएगा कि कुर्बानियां देना बहुत बड़े हौसले की बात है और बहुत बड़ा जिगर चाहिए। और ये देखिए, मैं एज ए फाइटर पायलट अक्सर मुझसे पूछते हैं क्या जज्बा होता है। मैं हर एक को कहता हूँ कि देखिए, मैं अगर फाइटर पायलट हूँ और मैं जाता हूँ दुश्मन का सामना करने के लिए, तो मुझे ये नहीं है जो मेरे सामने आता है मुझे उससे नफरत है, लेकिन जिसको मैं पीछे छोड़कर आया हूँ उससे बड़ी मोहब्बत है। तो मेरा सारे का सारा फोकस वो है कि जिसके लिए मैं हवा में हूँ, उसको, उस कौम को, उन बच्चों को, वो उस पायलट से, उस इंजीनियर से, उस टेक्नीशियन से जो लड़ रहा होता है, या जवान सोल्जर लड़ रहा है फुट पे, या सेलर है कोई, तो उनसे उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि वो उस मुल्क की सॉवरेनिटी और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे होते हैं। वो इसलिए नहीं करते पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान करता है दुनिया को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, बॉलीवुड के लिए, या दुनिया में अपनी रेलेवेंस रखने के लिए, या अमेरिका को जताने के लिए कि देखो मैं तो चीन के मुकाबले में अकलौती ऑप्शन हूँ, वाहिद आपके पास ऑप्शन मैं ही हूँ। हम किसी के नहीं लड़ते, हमने कभी रेस में हिस्सा नहीं लिया, हम इवन गिनना भी नहीं चाहते जब जहाजों को मारते हैं। ये तो दुनिया इंशाल्लाह काउंट करेगी। आप जैसा मीडिया जब जाएगा हिंदुस्तान, वो निकालेंगे। कल रात को पाक फिजाइया से मुझे कंफर्मेशन आ गई है कि आपने भी पढ़ा होगा, पेम्पोज एक जगह है ईस्ट ऑफ श्रीनगर, हमने वहां एक बनाज 2000 छठा मारा है जो कंफर्म है। और मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि मुझे जब उस रात को अपडेट मिल रही थी करके, तो पाक फिजाइया ने मुझे 6 कंफर्म कर दिए थे, लेकिन फिर अमेंड करवा दिए थे। ये असूल देखें, उन्होंने कहा नहीं 5 ही आप अनाउंस करें, छठा हम जब ग्राउंड से रैकेज कंफर्म करेंगे तो हम अनाउंस करेंगे। एक तरफ ये एथिक्स है और दूसरी तरफ आप नौजवान है, आपने 65 और 71 की जंग का जाना भी नहीं होगा, कम पड़ा होगा। हमारे पायलट्स को जो पैराशूट से बेल आउट कर गए थे 65 और 71 की जंगों में, जमीन की तरफ आते हुए नीचे से लोगों ने फायर करके मार शहीद कर दिया। खालिद साहब, ऑब्वियसली आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं और आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, खास तौर पर फजाइया से मुतालिक, आप चुके खुद भी फाइटर पायलट रहे। सर जरा इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपने 65 की जंग का हवाला दिया, 71 की जंग का हवाला दिया, कल वजीर आजम साहब ने बड़े अहम अल्फाज कहे, उन्होंने कहा हमने 71 का जो बदला है वो बड़े भरपूर तरीके से ले लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई हमने बड़ा भरपूर जवाब देकर 71 का बदला पूरा कर दिया? देखिए, वो अब तो बहुत बड़ा एक जख्म है हमारे दिलों पर जो 71 में, क्योंकि हमारा एक हिस्सा हमसे लैदा हो गया। वो मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान था। हमारी यूनिटी थी, हमारे 1000 मील दरमियान में दुश्मन था, दोनों तरफ पाकिस्तान, वो जरा विजुलाइज करें। उसको बहुत टेंशन थी और थ्रेट रहती थी कि दोनों तरफ। अच्छा खालिद साहब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्विकली इस पर रिस्पॉन्स कीजिएगा। अगर हम गोदी मीडिया को देखें, मोदी की कॉन्फ्रेंसेस देखें, उनकी तकारीर देखें, लोगों के बयानात सुने, या उनका भारत का सोशल मीडिया ही देखें, तो ऐसा लगता है भारत अभी भी हटदर्मी से बाज नहीं आ रहा। और जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, क्या आपको लगता है अभी भी कोई मुहिम जोई का खतरा है? जी, रिस्क तो पॉसिबल है, लेकिन मैं लोगों के ज़हनों में कोई इनसिक्योरिटी या कोई टेंशन पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन जिस चीज से हिंदुस्तान बाज आया हुआ है और जिससे मुझे लगता है कि नहीं होगा, वो 5 घंटे की टनेज है। वो हमने जो फेंकी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था अर्ज, उन्होंने कंपेयर किया
कि अगर हमने जंग जारी रखनी है तो प्राइस बहुत हैवी है, ठीक। बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। और 5 घंटे की एक झलक थी सिर्फ कि अगर आप करेंगे तो हम आपने नोट किया होगा साइबर कमांड ने हमारे उनके ग्रिड स्टेशन जैम कर दिए, बिल्कुल, ट्रैफिक जैम कर दी, उनका ट्रेन का सिस्टम जैम कर दिया, उनकी इंटरनेट और वेबसाइट हैक कर ली। तो हमने सिर्फ एक झलक दिखाई कैपेबिलिटी की कि हम किसी हद तक जाएंगे अपनी सॉवरेनिटी और आजादी के लिए। तो अल्लाह करेगा कि उनके गुड सेंस प्रिवेल करेगी, क्योंकि प्राइस हमने जो उनके ज़हनों में अब डाल दी है 10 तारीख को जो हमने 5 घंटे का ऑपरेशन किया पर्टिकुलरली पाक फिजाइया ने जी, वो इतना मैसिव था। और उसको मैं कहता हूँ सबको कि वो बिल्कुल मैयर्ड नहीं था, वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट नहीं था। सब लोग कहते हैं जी बड़ा मैयर्ड जवाब दिया, मैंने कहा ये मैयर्ड नहीं था। अगर मैयर्ड होता तो जंग और चलती रहती, क्योंकि वो हिंदुस्तान बर्दाश्त कर लेता। जब हम इसको अपनी टर्म में कहते हैं दिस वाज ए प्रोहिबिटिव प्राइस, यानी एक ममनुआ थी, अनएक्सेप्टेबल प्राइस। बिल्कुल खालिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान था। इसलिए हमने फिर देखा कि भारत जो है वो फौरन भागा अमेरिका से मदद मांगने के लिए कि खुदारा सुलह करवाई जाए, कोई सीज फायर करवा दिया जाए और आप सालिस का किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे।